और इसकी वजह से देखिए किस तरीके से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन निकी हत्याकांड मामले में एक बड़ी खबर, आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। ग्रेटर नोएडा के निकी मर्डर केस में एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी खबर इस पूरे मामले को लेकर। ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से निकी का मर्डर हुआ है, उस केस में एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। निकी जिसकी हत्या कर दी गई और ऐसे में निकी के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पति के पैर में गोली लगी है। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से निकी की हत्या की गई, उसके बाद से लगातार जो है, क्योंकि 4 लोगों पर आरोप लगा है, निकी के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। निकी के पति के पैर में गोली लगी है। आरोपी पति ने हिरासत से भागने की कोशिश की थी, जिसके बाद जो है यहाँ पर एनकाउंटर किया गया है। निकी के पति के पैर में गोली लगी है। आरोपी पति ने हिरासत से भागने की कोशिश की थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर जांच लगातार जारी है। जो आरोपी फरार है, उनकी धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। लेकिन 2016 में जिस तरीके से शादी हुई थी, 9 साल तक निकी को प्रताड़ित किया जा रहा था, पैसों की डिमांड की जा रही थी। निकी के परिवार वालों की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसे की जो डिमांड की गई थी, उसे पूरा करने के बावजूद जो है विपिन, जो निकी का पति है, वो उसे प्रताड़ित करता था, तंग करता था। और यही वजह है कि 21 अगस्त की रात को जो है निकी को पहले मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उस पर एक ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि उसके बाद जो है आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन उसके अलावा निकी के सास, ससुर और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है? हिरासत से भागने की कोशिश की गई थी विपिन ने और उसके बाद एनकाउंटर। देखिए, जो निक्की का आरोपी पति था विपिन, वो पुलिस की कस्टडी में था, कासना पुलिस की, और उसे मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे। उसी दौरान सिरसा चौराहे के पास उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और पुलिस ने जब रोकने के लिए कहा तो वो रुका नहीं। उसके बाद उसको पैर में गोली मारी गई है और उसको फिलहाल पुलिस ने दबोच लिया है। तो ये इस पूरे खबर में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जो आरोपी है उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की। इसके पीछे क्या मंशा थी, आखिर आरोपी क्यों भागना चाह रहा था, क्या चीज छुपाना चाह रहा था, ये तमाम चीजें जांच का विषय हैं। और फिलहाल जो मौका वारदात पर फोरेंसिक टीम है वो पहुंच रही है जहां पर कि ये एनकाउंटर हुआ है। बिल्कुल, और क्या जानकारी मिल पा रही? आनंद, क्यों भागने की कोशिश की उसने? देखिए, अभी ये कुछ देर पहले ये एनकाउंटर हुआ है। जाहिर तौर पर जो पुलिस पार्टी वहां पर मौजूद थी, उन सीनियर अधिकारी, उनसे भी इस पूरे मामले में बातचीत करेंगे। लेकिन इतना साफ है कि आरोपी पुलिस की हिरासत में था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और उससे लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ करी थी। चूंकि एक कानूनी प्रक्रिया होती है, जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल कराया जाता है, उसे जिला अदालत में पेश किया जाता है, वहां पे फर्दर उसकी रिमांड ली जाती है। उसी दौरान उसने भागने की कोशिश की। किस परिस्थितियों में उसने भागने की कोशिश की है, ये जांच का विषय है। लेकिन नोएडा पुलिस का इतना कहना था कि पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की है इस आरोपी ने, और जब उसे रोका गया है तो वो वहां से भाग रहा था। उसी दौरान पैर में उसे गोली मारी गई है। पुलिस ने अपने बचाव में और एक तरीके से आरोपी को पकड़ने के लिए पैर में गोली मारी है और उसके बाद अभी जो आरोपी है उसे दबोच लिया गया है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होगा उससे इस पूरे मामले में भी आगे की पूछताछ की जाएगी। लेकिन ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट है कि जिस तरह से एक लड़की को ससुराल में मौत के घाट उतारा जाता है, उसे जलाया जाता है और उस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस की हिरासत में होता है और उसके बाद वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करता है, जिस दौरान इनकाउंटर में उसको गोली मारी जाती है। बिल्कुल, और देखिए, क्योंकि आनंद, आपने परिवार वालों से भी बातचीत की है लगातार। देखिए, जो निकी के परिवार वाले इंसाफ की गुहार तो लगा ही रहे हैं, एनकाउंटर की बात भी सामने आ रही थी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से विपिन ने भागने की कोशिश की है, कई सवाल यहाँ पर विपिन पर भी खड़े हो रहे हैं अब और ससुराल वालों पर भी। देखिए, बिल्कुल, इस पूरे मामले में हम मोनिका निक्की के घर पर मौजूद हैं। वहां के कुछ लोगों से भी हम यहां पर बात करते हैं इस इनकाउंटर को लेकर, जिस तरह से जो विपिन है उसने भागने की कोशिश की और जब उसे गोली लगी। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, अभी खबर आई है कि जो आरोपी पति था वो पुलिस कस्टडी से भागा और उसके बाद पुलिस ने उसे दबोचने के लिए गोली मारी। आपको लग रहा है कि कोई चीज छुपाना चाह रहा है ये परिवार? प्रशासन चीज छुपाना चाह रहा है। प्रशासन सही कार्रवाई नहीं कर रहा, उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। लेकिन जो विपिन था वो भागने की कोशिश कर रहा, पुलिस की वो सूचना ये थी, कल शाम से उसको पुलिस के यहाँ पेश किया। अब तो फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए पूरी कर रहा है। आप क्या सोचते हैं सर, ये जो इनकाउंटर हुआ है? अभी आप ही सूचना दे रहे हैं। देखिए, इनकाउंटर से हमारी बेटी तो वापस आने नहीं, पर हाँ, हम ये जरूर चाहते कि उनको ऐसी सख्त सजा उनको मिले
पूरे परिवार को जो एक नसीहत हो और इस तरह की कोई दूसरी हरकत कोई करने की सोचे भी ना। भाई साहब ये बताइए, एक आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में है वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा है, यानी कि कुछ चीज छुपाना चाह रहा है, ससुराल पक्ष बचना चाह रहा है। 3 लोग अभी फरार हैं। 3 लोग फरार हैं, उनको भी जल्दी पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस जो लापरवाही कर रही है, अब तक वो बाहर क्यों है? तो देखिए मोनिका, यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रिया है कि बिल्कुल पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करना चाहिए। जो आरोपी फरार है उनकी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होना चाहिए। लेकिन ये अपने आप में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है कि जो आरोपी पति था उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की और उस दौरान उसको पैर में गोली मारी गई है। बिल्कुल, यहाँ पर कई सवाल जो है अब ससुराल पक्ष की तरफ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आनंद आप कुछ और लोगों से यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करें, पुलिस की जांच जहाँ तक अभी फिलहाल पहुंची है, क्योंकि देखिए आरोपी पति भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे दबोचा गया, एनकाउंटर किया गया। कुछ और लोगों से अगर आप रिएक्शन लेना चाहें कि जांच को लेकर कितने संतुष्ट वो नजर आ रहे हैं अभी तक जितनी भी जांच हुई है। पुलिस ने आरोपी विपिन का एनकाउंटर तो कर दिया है, लेकिन बड़ी बात है वहाँ पर उसका उपचार चल रहा है और उसके बाद आनंद, अगर अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश कीजिए। जी देखिए, हमारे साथ जो निक्की के पिता है वो यहाँ पर मौजूद है। मोनिका, हम उनसे सीधे बात करते हैं इस एनकाउंटर को लेके, उनका क्या कहना है। सर, अभी जो निक्की के पति हैं उसने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की है सिरसा चौराहे पर, वहाँ पे पुलिस ने उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए गोली मारी पैर में। बढ़िया बढ़िया, प्रशासन सही कर रहा काम, प्रशासन को करना चाहिए। लेकिन 3 लोग अभी भी फरार है सर, सास ससुर और जेठ। हाँ, फरार हैं वो। पुलिस वाले ने आश्वासन दिया 2-3 दिनों में हम अरेस्ट कर लेंगे। सर, क्या लग रहा है ये आरोपी भागने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कि कुछ चीज छुपाना चाह रहा है, ससुराल पक्ष बचना चाह रहा है? ससुराल पक्ष से बचना चाह रहा है या मार तो भाग रहा हो। कस्टडी से आदमी जब ही तो भागेगा जब कुछ उसके अंदर पाप है, पाप करेगा जब ही तो भागेगा आदमी। कस्टडी से भागना जब ही तो भागेगा जब कोई मैं पाप करूंगा। कस्टडी से भागना था यही अपराध है और क्या। सर, आप लोगों ने सुरक्षा की मांग भी की है, ये आपको आगे परिवार को नुकसान न करे। ये परिवार जिस तरह से भागने की, पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की, जब पुलिस को गोली मारना पड़ा पैर में। हाँ, हमें सुरक्षा की जरूरत है, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे देखिए मोनिका, ये निक्की के पिता हैं जो बता रहे थे कि बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल, कहीं और जो आनंद ससुराल पूछिए पक्ष के लोग हैं, वो कुछ क्योंकि चीज ये छुपाना खुद इस चाह रहे हैं, तरीके कुछ से चीज एनकाउंटर की दबाना मांग चाह जो है परिवार कर रहा था। उनको लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की टीम जो काम अभी तक कर रही है, जांच जहां तक पहुंची है, वो संतुष्ट है अभी तक जांच से? जरा पूछिए। आनंद, तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस पूरी खबर पर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा के सिरसा चौराहे के पास ये एनकाउंटर हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की टीम जो है पति विपिन को मेडिकल के लिए ले जा रही थी और जिस वक्त मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, विपिन ने यहाँ पर पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और जैसे ही उसे दबोचने की कोशिश की गई, पुलिस को यहाँ पर जो है उसके पैर में गोली मारनी पड़ी, जिसके बाद आपको बता दें फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आखिर आरोपी जो निक्की का पति है वो भागने की फिराक में क्यों था? क्या ससुराल वाले कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पति कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है? कई सवाल जो है अब यहाँ पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोटोकॉल रहती है जब भी किसी आरोपी को हिरासत में लिया जाता है, उसका मेडिकल करवाया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया जाता है और उसके बाद जो है रिमांड मांगी जाती है। और इसी के तहत, इसी प्रोटोकॉल के तहत जो है विपिन को जो है पहले मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था तो विपिन ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। जैसे ही वो भागा है उसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की और सिरसा चौराहे के पास जो है एनकाउंटर हुआ है। जानकारी ये निकल कर आ रही, जिस तरीके से हमारे सहयोगी आनंद हमें लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सिरसा चौराहे के पास उसके पैर में गोली लगी है, उसे दबोच लिया गया है, पकड़ लिया गया है। अभी फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद उसे मजिस्ट्रेट में भी पेश किया जा सकता है। आनंद, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर परिवार वालों की तरफ से भी एनकाउंटर की बात सामने आ रही थी, अभी तक जो 3 परिवार वाले जो फरार बताए जा रहे हैं
उनकी धरपकड़ के लिए पुलिस जो है लगातार कोशिश भी कर रही है। लेकिन अभी तक की जो जांच यहां पर इस पूरे मामले में हुई है, क्या परिवार संतुष्ट है, पिता संतुष्ट है? देखिए, इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो बाकी ससुराल पक्ष के आरोपी हैं जिन्हें नामजद किया गया है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं। उनके मोबाइल फोन बंद है, उनकी कॉल डिटेल लगातार पुलिस खंगाल रही है। और जिस वक्त हम निक्की के घर पे मौजूद है सुबह से, यहाँ पर हमने उनके पिता से बात की, उनकी बुआ से बात की, उनकी दादी से बात की, उनकी माँ से बात की। सभी लोगों का कहना था कि जो बाकी आरोपी हैं उन्हें पुलिस जल्द से जल्द पकड़े, आखिर वो कहाँ भागे हुए हैं। और अब जिस तरह से जो निक्की के पति है जिनको गिरफ्तार किया गया है विपिन, वो पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। जब उसे पकड़ा गया, दबोचा गया, उसे गोली मारी गई है। इसके क्या मायने, यानी कि आरोपी पक्ष जो है, ससुराल पक्ष के लोग आखिर क्या चीज छुपाना चाह रहे हैं? ऐसी क्या साजिश थी जो उस घर के अंदर रची जा रही थी जब से शादी होकर निक्की उस परिवार में गई थी? तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। परिवार में सुरक्षा की मांग भी की गई। ये लोग आगे भी खतरा जो है हमारे परिवार को, हमारे परिवार के लोगों को पहुंचा सकते हैं। तो इनके अपनी बहुत सारी दलीलें हैं परिवार की। हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, अभी खबर आई है, आपने भी सुना होगा कि इनकाउंटर हो गया है। आपको लग रहा है ससुराल पक्ष के लोगों को छुपाना चाह रहे हैं? अगर भाग रहा है पुलिस कस्टडी से एक आरोपी भाग रहा है तो आरोपी है, जब तो भाग रहा है वो, और गिरफ्तार नहीं हुए हैं। विपिन को गोली लगी है, पर गोली पैर में क्यों लगी है? छाती में लगनी चाहिए ना। ऐसे दरिंदों को, जो जिंदा इंसान को, किसी की बहन बेटी को जला रहा है, उसकी छाती में गोली लगनी चाहिए।